खोजी न्यूज के जन्मदिन विशेष में आज हमारे साथ युवा समाज सेवी संदीप बालियान रसूलपुर जाटान है। अपने गांव से अपनी पहचान रखते हैं। जब भी नाम लिखते हैं तो संदीप बालियान रसूलपुर जाटान उनकी अपनी एक पहचान है। अपने नाम के साथ साथ गांव की भी पहचान संदीप बालियान बनाते हैं। आज उनका जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर उनके दोस्त हैं, उनसे खुद से पूछेंगे कि क्या उनको ज़िंदगी में करना था और आगे क्या उनका लक्ष्य है। संदीप जी, सबसे पहले आपको जन्मदिन की बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद भाई। और सबसे पहले मुझे तो कल आपने ही मैसेज करके बधाई एडवांस में हैप्पी बर्थडे छोटे भाई। और मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए कितना बड़ा परिवार है उसमें सबसे पहले। और पत्रकार बंधुओं से तो मेरा लगाव अब आप देख ही रहे हैं, आपको पता भी है कि विशेष लगाव मेरा पत्रकार साथियों से रहता है, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी लोभ लालच के। इनका मुझसे और मेरा इन लोगों से एक विशेष नाता रहता है। आपने पत्रकारों का जिक्र किया, हमारे साथ शाहपुर के स्थानीय पत्रकार हैं। आप बताइए किस तरह की शख्सियत संदीप बालियान है और आज इनका जन्मदिन है, किस तरह आप इन्हें शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं तो तहे दिल से इनको शुभकामना देना चाहूँगा। छोटे भाई संदीप भाई को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ये एक मिलनसार व्यक्ति हैं, प्रभावशाली व्यक्ति हैं, बड़े मार्मिक व्यक्ति हैं और ये हर वक्त मिलने के लिए और कार्य करने के लिए और दोस्तों के लिए, परिवार वालों के लिए हर वक्त तत्पर रहते हैं। और मैं इनके लिए इनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देकर लंबे समय तक जीने की कामना करते हैं। संदीप भाई, अभी इन्होंने कहा कि आप मिलनसार हैं, मतलब आप मार्मिक हैं, अच्छा व्यवहार आपका है, तो ये मिलनसारी कहाँ से संदीप बालियान के अंदर आई? किस तरह की आपने सब चीज़ें कमाई के लोग आपको जानते हैं कि भाई हाँ संदीप बालियान एक अच्छे हृदय के व्यक्ति हैं? ये राशिद भाई, ये मुझे ये पैतृक गुण है मेरा। मेरे दादाजी थे चौधरी रिसाल सिंह, गाँव में रिसाला बोलते थे। होता ही है ऐसे, धर्मवीर को धर्मवीरा बोल दिया, रिसाल सिंह को रिसाला बोल दिया। तो रिसाले के यहाँ अब तक, अभी मैंने अपना पुराना मकान तोड़ा था 1 साल पहले, वो मेरे हिस्से में आया है। तो वहाँ पे वो गैलरी में लोग बैठते थे, हुक्का चलता था। अगर गांव में किसी के यहाँ हुक्का नहीं है तो आप बात करोगे कहाँ हुक्का मिलेगा भाई? बारिश साल लगे यहाँ हुक्का मिलेगा, वहाँ चले जाओ 10 आदमी बैठे मिलेंगे। तो ये एक बचपन से मैंने वहाँ से सीखा है। जो परिवार में आप देखते थे, आपके दरवाजे पे लोग आते थे, वो हुक्का पूरे गाँव में नहीं मिलेगा, आपके यहाँ मिलेगा, तो कहीं ना कहीं संदीप बालियान के मन में यह आया कि नहीं, व्यवहारिकता ही सब कुछ है। हाँ, वो सीखने को मिला है। जैसे पहले क्या होता था कि फसलाना पे नाई होते थे, फसलाना पे लोहार होते थे, फसलाना पे धोबी होते थे, दर्जी होते थे। तो जैसा यहाँ अभी उमेश की, मित्तल जी की जो दुकान है, उसमें एक इकराम दर्जी हुआ करते थे, आप सबके याद होगा। वो जैसे ही गाँव में जाते थे, नाज इकट्ठा करते थे, तो हमारे वहाँ पे वो रहते थे, हमारे वहाँ पे उनका नाज इकट्ठा होता था। और हमारे ताऊ जी थे, हमारे नाई थे जो अमरदीन, वो भी हमारे यहीं रहते थे। वहीं पे साइकिल रुकती थी उनकी, वहीं पे उनका खाना होता था, वहीं पे उनका नाच, जिनस का जो भी गुड़, फसल का सब कुछ उनका इकट्ठा होता था। तो जब एक सामाजिक ताना बाना था, सब तरह के लोग, नाई, तेली, धोबी, दर्जी, जो भी हो, वो एक आके हमारे घर पे रहता था। तो वो एक स्वाभाविक सी बात है कि वो मिलनसार, वो चीज़ें मेरे अंदर, घर परिवार को देख करके, मेरी बैठक को देख करके वो अंदर मेरे आई और मैंने वो चीज़ ग्रहण की है। मतलब जो बचपन में देखा उसे अपने मन में उतारा। हाँ, वो ये आत्मसात कर लिया बिल्कुल। जो मुझे लगा, देखा, वो मैंने ही परिवार में सब कुछ वो चीज़, बाकी मेरे भाई बंद और भी हैं, लेकिन वो चीज़ मैंने चलाई, आपने चलाई है। आज संदीप जी का जन्मदिन है, किस तरह बधाई देंगे और किस तरह की आपकी नज़र में इनकी शख्सियत है, किस तरह के व्यक्ति है? देखिए, तकरीबन 2000 शायद 2 से बहुत अच्छे ताल्लुक़ है। उस टाइम पे मैं थोड़ा बड़ा था, ये छोटा था। बाकी आज तक कभी भी मुझे ऐसे महसूस नहीं दिया कि संदीप और मैं 2 है। कोई भी चीज़ हो तुरंत भाई ये काम होना, इस तरीके से होना। हाँ, एक चीज़ सबसे अच्छी, कुछ आदमियों को कमी लगे, एक चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगे कि महत्वाकांक्षी है। अगर किसी से मैं होगी, किसी से बात नहीं करनी तो करनी नहीं, बस कोई लाग लपेट की इस तरीके की बात नहीं, चापलूसी वाली नहीं, सवरे को सवरा कहना, या खूबी सबसे अच्छी लगे मुझे सर। ठीक है संदीप भाई, आपने अभी कही व्यवहारिकता के बात, इन्होंने भी कहा कि आप व्यवहारिक हैं, मिलनसार हैं, लेकिन अभी इन्होंने कहा कि अगर किसी से मन नहीं मिलता है तो बिल्कुल किनारा, बिल्कुल कट, तो ये भी कहाँ से सीखा? बस ये भी देखिए, पिताजी और दादाजी के गुण पिताजी में और पिताजी के मेरे अंदर। वो भी बहुत गुस्सैल है हमारे पिताजी, अब तो खैर बुजुर्ग हो गए, 76-77 की उम्र हो चुकी है उनकी। तो वही अंदर एक जीन्स जो के ब्लड में है, वो ब्लड में एक, वो भी किसी की बात बर्दाश्त नहीं करते। और वहीं से उनको एक वो लाग लपेट नहीं, कोई भी लाग लपेट नहीं कि भाई हमारा काम छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम बिगड़ जाए, लेकिन अगले का नुकसान नहीं होना चाहिए। वो बाप दादा से सीखी है।
और जब हम आपके लिए समर्पण और समर्पित हैं, हमारा भाव आपके लिए जीने मरने का है, और आप हमें फिर ये समझे कि नहीं ये दोयम दर्जे का व्यक्ति है, तो फिर हम आपसे काहे का वास्ता रखें, किस लिए रखें? हम तो अपने अपने सब कुछ त्याग करके हम ये सोचते हैं कि राशिद भाई के लिए हम जितना कर सके, जितना हम राशिद भाई के लिए कर सके, तो वो अपना पूरा 100% देते हैं। तो फिर बुरा लगता है अगर कहीं हमें लगता है कि अनदेखी हो रही है। अनदेखी हो रही है। ठीक है, मैं आऊँगा। आप बताइए संदीप बालियान जी को किस तरह की शुभकामनाएं आपकी तरफ से होनी चाहिए? संदीप भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे ये छोटे भाई काफ़ी समय से एक समाज में और आपस के भाईचारे में बैठ उठ में हमेशा दिल से बैठ उठ रखते हैं, और ख़ास करके मीडिया से अच्छा लगाव रखते हैं। हमेशा मिलने का प्रयास रहता है इनका, और हमेशा मीडिया को सपोर्ट करते हैं, और कोई बिना स्वार्थ के हमेशा मिलने जुलना इनका हमारा रहता है, और आते भी रहते हैं, मिलते भी रहते हैं। तो संदीप भाई, अभी इन्होंने कहा कि मीडिया से भी आपके बेहतर ताल्लुक है, किस तरह मैनेज करते हैं सब? नहीं, इनके और मेरे बीच में कोई मैनेज का कोई मैनेज से मतलब किस तरह एक ताल्लुकात बना के रखते हैं भाई? मीडिया शाहपुर के जो स्थानीय पत्रकार हैं उनके साथ एक व्यवहार अच्छा आपका है? हाँ देखिए, अब मैं आपको पता है पिछले कुछ समय से मैंने बिल्कुल किनारा कर लिया है राजनीति से, और सोशल भी अब तो किनारा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अगर आता हूँ तो मैं पहले फ़ोन करता हूँ, राजेश भाई कहाँ हो आप? राजेश गोयल जी सबसे वरिष्ठ पत्रकार हैं और उम्र में भी हमारे बड़े हैं, हमारे अभिभावक हैं। वो एक आत्मीय मिलन अगर राजेश भाई भी देख लेते हैं कि राजेश भाई की इधर शॉप है, जिधर सुधीर बालियान जी का वो है, और मैं इधर से सब्जी वालों का मुंह इधर होता है, सब्जी वब्जी लेने चला गया, कुछ सामान लेने चला गया, तो राजेश भाई का फ़ोन आ जाता है या फिर आवाज़ लगा देते हैं, तो वो बड़ा एक ये लगता है कि हाँ। और वही राजेश भाई भी हैं, और वही सारे हमारे पत्रकार बंधु रविंदर जी हैं, रॉयल बुलेटिन से, दैनिक भास्कर से सौरभ त्यागी जी हैं, और हमारे सारी एजेंसी है हमारे हरिओम भाई के पास, अमर उजाले से हमारे संदीप जैन जी हैं, नंदकिशोर भाई नहीं हैं, और एक दो हमारे पत्रकार साथी वो बाहर हैं, क्योंकि अचानक से आपका फ़ोन आया था, वो मेरा भी कोई प्रोग्राम नहीं था, तो ये जो लोग यहाँ पे थे मैं उनको ही बुला पाया, और मुझे अच्छा लगा कि मैं इन लोगों के बीच में मेरा आज जन्मदिन मना है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो राजेश भाई, जैसे अभी संदीप बालियान ने बताया कि आप उन लोगों के बीच में बड़ा अच्छा कम्युनिकेशन है कि आप देख लेते हैं, फ़ोन करके बुला लेते हैं, तो आज संदीप भाई का जन्मदिन है, किस तरह बधाई देंगे? संदीप बालियान जी के 40वें जन्मदिन पर 40वां जन्मदिन बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं तो यही कहूँगा कि संदीप बालियान जी इतने मिलनसार व्यक्तित्व है कि इतना होना ही बड़ा मुश्किल है। कहीं भी मुजफ्फरनगर जाओ या शाहपुर आओ, ये बिना मिलो जाते नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो है ना इनसे मीडिया का उसका संबंध नहीं है, बिल्कुल भाई वाला संबंध है। मैं बल्कि इनमें बड़ा हूँ, लेकिन ये बहुत वो सम्मान करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि इनकी लंबी उम्र हो और इसी तरह जो है खुशी से जो है जन्मदिन मनता रहे। जन्मदिन मनता रहे। हमारे साथ संदीप भाई, आप किस तरह जन्मदिन है? आपका हम नाम भी है। सबसे पहले तो जो है संदीप भाई को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। संदीप भाई एक बहुत ही मिलनसार, सरल, सहज स्वभाव के व्यक्ति हैं। हमेशा जब भी आपस में हम लोग मिलते हैं तो ऐसा नहीं महसूस देता कि कोई इस तरह के है। संदीप भाई समाज सेवा के साथ साथ जो क्षेत्र की प्रतिभाएं हैं, युवा हैं, खिलाड़ी हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। इसीलिए लोग इनसे प्रभावित हैं और इन्हीं के साथ जुड़ के काम करते हैं। संदीप भाई, अभी आप ही के हम नाम है संदीप जैन भाई, उन्होंने बताया कि आप क्षेत्र के जो खिलाड़ी हैं, जो उभरती हुई प्रतिभाएं हैं, उनको सपोर्ट करने में भी आपका एक अहम योगदान रहता है। तो क्या इसके पीछे एक मकसद संदीप बालियान का है कि आपके इलाके के जो खिलाड़ी हैं, जो किसी भी फील्ड के महारथी हैं, वो अगर आगे जाएंगे तो इलाके का नाम होगा? देखिए, खेल एक ऐसी प्रतिभा है जिसमें हम लोग कम संसाधनों में, जिसमें भाई अगर कोई कम पढ़ा लिखा हो या फिर उसके कोचिंग की या उस तरह की कम उसको अवसर मिले, कम संसाधन मिले, उसके बावजूद भी खेल से वो सरकारी नौकरी की तरफ युवा जा सकता है। तो उसमें हमारी कोशिश, हमारे गांव में पहले से ही पुराने समय से कबड्डी का रहा है। तो उस चीज़ को देखते हुए जो एक आम परिवार के बच्चे थे जिनके पास 2 बीघा, 4 बीघा, 10 बीघा ज़मीन थी, जो कहीं अच्छे स्कूल में नहीं पढ़े या अच्छी कोचिंग नहीं ले सकते थे, उन लोगों ने फोर्सेस में, पुलिस में अच्छी जॉब खेल के आधार पर पाई है। तो वही रहता है कि इस तरीके से बच्चे आगे बढ़ें और उसमें जो बाकी सीखने को मिला है, हमारे विपिन भाई हैं, देखिए वो भी हमारी तरह निस्वार्थ अपने घर से बहुत कुछ वो खर्च करते हैं।
और आप जैसे सब भाइयों से सहयोग लेकर के वो एक बहुत अच्छी आर्चरी एकेडमी चला रहे हैं, जिसमें से बहुत सारे बच्चे, 10-15 बच्चे कम से कम, विपिन भाई या ज़्यादा, 24 बच्चे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जॉब जितने की लग चुकी है, वही मैं 12-14 कह रहा था कि 12-14 बच्चों को निस्वार्थ इन्होंने एक सरकारी जमीन पे अपने पैसे से और आप सब लोगों के सहयोग से धनराशि लेकर के, सहयोग लेकर के 12-14 बच्चों को कामयाब किया, और बहुत स्पीड से अभी एकेडमी चल रही है। तो मुझे इन लोगों से, अशोक बालियान जी हमारे गांव से हमारे बड़े भाई हैं, पारिवारिक हैं, तो उनका भी बड़ा खेल के प्रति रहता है, इन कई लोगों से सीखने को मिलता है। तो हम उस तरफ अपना भी सहयोग देते हैं, समर्थन देते हैं कि जितना भी हो सकता है वो एक खेल के प्रति हो। ठीक है रविंदर जी, क्या कहेंगे? आज संदीप भाई का जन्मदिन है, किस तरह बधाई देंगे, और क्या आप किस तरह का मानते हैं कि संदीप बालियान की शख्सियत किस तरह की है? संदीप बालियान भाई को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। संदीप भाई का व्यक्तित्व बहुत मिलनसार है, और हमारा इनसे नज़दीकी का कारण यह है कि हमारे मन के विचार और इनके मन के विचार लगभग एक जैसे हैं। अपनी मित्र मंडली में ज़रूरत पड़ने पर रात हो या दिन हो उसके साथ खड़ा होना, ये अपने आप में इनके अंदर एक गुण है, और ये अपने मित्रों के साथ हमेशा हर वक्त खड़े रहते हैं। संदीप भाई किस तरह, मुझे लगता है कि आप मिलनसार होने के साथ साथ व्यवहारिक भी हैं, लेकिन कोई संकट में है तो साथ? हाँ बिल्कुल भाई, किसी का पता चलता है तो राशिद भाई देखिए रुका नहीं जाता फिर। अब इतना अपने आप को सीमित करने के बावजूद भी रुका नहीं जाता। अगर पता चले रविंदर भाई के साथ कहीं कोई दिक्कत है तो अपने आप में फ़ोन कर लेता हूँ कि भाई कहाँ हो, क्या हुआ। ऐसे लोग करते नहीं ज़्यादातर। तो आज आपका जन्मदिन है, क्योंकि भाई हाँ। कोई कष्ट होगा और मेरे से कोई मांग हो जाएगी, डिमांड हो जाएगी, मेरा काम छूट जाएगा, तो सीमित होने के बावजूद भी लेकिन कुछ लोग मैंने अभी भी सिलेक्टेड किए हुए हैं आप जैसे, कि जिनके लिए मुझे किसी भी समय कहीं भी किसी भी हद तक जाना पड़े मैं तैयार हूँ। आज आपका जन्मदिन है, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, हम सभी से पूछते हैं कि जन्मदिन पर आपकी तरफ से एक मैसेज समाज के लिए, देश के लिए, जिले के लिए क्या होना चाहिए? संदीप बालियान का एक मैसेज अपने हैप्पी बर्थडे पर किस तरह का होगा? देखिए मैसेज तो समाज के लिए ये है कि भाई जो आप अच्छा कर सके, समाज में जरूरतमंद की मदद कर सके, कोई भी जरूरतमंद है आप उसकी किसी भी प्रकार से मदद कर सके, कोई कहीं पढ़ता है आप उसकी फीस दे सके, या फिर वो जानने वाले का स्कूल है आप उसमें उन्हें कह करके कि उसकी फीस माफ़ करा सके, या किसी भी किसान का, मजदूर का कोई भी काम हो आप उसकी निस्वार्थ भाव से जितना आपसे हो सके या आप किसी से करा सके तो उसकी मदद करनी चाहिए। तो ये थे संदीप बालियान, जिन्होंने कहा कि आप अपने स्तर से जितना संभव हो सके सब किसी न किसी की मदद करते रहना चाहिए। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आपने अगर अभी तक खोजी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें।